भारत है, ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अब पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे, तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? तो प्रधानमंत्री खुद की भाषा पर क्या कभी आत्मचिंतन करेंगे? देश के प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में देश के मुख्य विपक्षी दल को कहते हैं कि आप पहले से ही नंगे हो। क्या यह प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है? क्या यह प्रधानमंत्री के शब्द होने चाहिए? ये मर्यादा के कौन से दायरे में आते हैं और इससे दुनिया में किसका नाम रोशन होता है? क्या बीजेपी इस पर कोई जवाब दे पाएगी? जहां तक प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सीट पर कब्जा करके कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, तो क्या महिला नेता पीएम मोदी की सीट पर जाकर बैठ गई थी? पीएम मोदी की कुर्सी के सामने प्रोटेस्ट किया था। पीएम मोदी तो आने की हिम्मत नहीं कर पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने बीजेपी वाले ऐसे ही प्रोटेस्ट किया करते थे, तस्वीर आप देख सकते हैं। तो जब मनमोहन सिंह ऐसे प्रोटेस्ट का सामना बहादुरी से कर सकते थे, तो पीएम मोदी क्यों नहीं कर सकते? विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत क्या है? और जो बात की कि माताओं बहनों को आगे करने की जरूरत क्या है? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए बीजेपी नेताओं को। किस लिए माताएं बहनें महिला सांसद वहां गई थी? क्योंकि देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान किया गया था। निशिकांत दुबे ने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे भरी संसद में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे, कुछ किताबों को कोट करते हुए। उनके व्यक्तिगत संबंधों को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे थे, तो उसे लेकर महिला सांसद नाराज थी। तो देश की महिला प्रधानमंत्री का क्या कोई मान सम्मान नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं
कि वो महिला सांसद जो मेरी कुर्सी के पास गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए, वो किस मुद्दे पर गई थी? क्या ये बताने की हिम्मत कर सकते देश के प्रधानमंत्री? नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बीजेपी की गंदी राजनीति की पोल खुल जाएगी। और बात बात में विक्टिम कार्ड खेलने को लेकर और कांग्रेस पर गंदी और नंगी राजनीति करने का आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है देश के प्रधानमंत्री को? पीएम मोदी को क्या कहा कांग्रेस ने? सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कांग्रेस तो भारत की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटेन के राजा के सामने भी गांधी के नेतृत्व में अधनंगी गई थी मोदी जी, और अब देश को अंग्रेजों के चाटुकारों से आजादी दिलाने के लिए उस मंडपम में भी अधनंगी गई। आपको क्या दिक्कत है? ना तो आप तब अधनंगे थे, ना आप आज अधनंगे। 10 लाख का सूट पहनते, 10 लाख का सूट पहनने वाले अधनंगे फकीर की नेतृत्व नहीं समझ सकते। लाखों रुपए के चश्मे पहनने वाले लोग देश की व्यथा कथा नहीं समझते, उन किसानों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस ट्रेड डील की है। उन व्यापारियों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस की ट्रेड डील की है। चेत जाइए, हिंदुस्तान के अधरंगे फकीरों को सम्मान कीजिए। ये देशद्रोही नहीं, ये लोग देशभक्त हैं। इनका विरोध करने वाले लोग गद्दार भी हैं और देशद्रोही भी हैं। तो पीएम मोदी के गंदी और नंगी राजनीति करने के आरोप पर सुरेंद्र राजपूत ने जवाब दिया है। और जहां तक अर्धनग्न होकर प्रोटेस्ट करने की बात है, तो क्या पीएम मोदी को बीजेपी का जमाना याद नहीं है? जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कैसे कुर्ता उतारकर अर्धनग्न होकर कैसे प्रोटेस्ट किया करते थे बीजेपी के नेता, तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन लगता है कि पीएम मोदी को वो जमाना याद नहीं है। इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कहा पीएम मोदी की भाषा पर, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है पीएम मोदी के नाम, जब पीएम मोदी ने प्रोटेस्ट को लेकर गंदी और नंगी राजनीति करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने कहा कि सवाल पूछना हमारा हक है, देश के युवाओं की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है इस वीडियो में पीएम मोदी को, जरा सुनिए। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत घातक होता है, और नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन्होंने खुद को बचाने के लिए देश के हित को दांव पर लगा दिया है। नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों, व्यापारियों को तबाह करने वाली ट्रेड डील ट्रंप की मनमानी शर्तों पर साइन कर दी। ऐसे में देश का मीडिया सरकार से सवाल पूछने की बजाय उन्हें बचाने में लगा हुआ है। लेकिन युवाओं ने देश का स्वाभिमान खतरे में देख सत्ताधारियों से सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई है। युवाओं के सवालों से बौखलाई मोदी सरकार लाख कोशिश कर ले, हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज दबा नहीं सकती। हम युवाओं के साथ हैं, मोदी सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे, देश हित में आवाज उठाते रहेंगे। एक कॉम्प्रोमाइज तो कांग्रेस कहती है कि किसानों के सम्मान के साथ, उनके भविष्य के साथ जो समझौता किया गया है अमेरिका के साथ ट्रेड डील में, उसे लेकर उन युवाओं ने आवाज उठाई है जिन्होंने एआई समिट में जाकर पीएम मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो असल मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी का एक बयान भी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के रोजाना विक्टिम कार्ड खेलने को लेकर प्रियंका गांधी क्या कहती है इस वीडियो में, जरा सुनिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी है, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी है, रोते ही रहते। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो प्रियंका गांधी पीएम मोदी के विक्टिम कार्ड को लेकर तंज कसती हैं। कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन पीएम मोदी फिर भी रोजाना विक्टिम कार्ड की राजनीति करते हैं। 11 साल हो गए बीजेपी को राजनीति में, लेकिन प्रधानमंत्री खुद को ऐसा बेबस दिखाते हैं मानो विपक्ष वाले संसद नहीं चलने देते तो प्रधानमंत्री बेबस हैं, जबकि विपक्ष बेबस दिखाई देता है। नेता विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया गया। विपक्षी नेता जिन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, संसद में उन मुद्दों को स्पीकर मंजूरी नहीं देते। तो लोकतंत्र में बेबसी के हालात आखिरकार किसके हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? एआई समिट में 8-10 लड़कों के प्रोटेस्ट करने को जिस तरह राय को पहाड़ बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जिस तरह विक्टिम कार्ड खेलते दिखाई दिए, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।